नमस्कार बच्चों, E2 बेसिक स्टेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो चलते हैं एल्डिहाइड पर। उसका जनरल फार्मूला समान सूत्र RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग RCHO भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है। जहाँ R एल्कील होता है जिसका सूत्र क्या होता है CnH2n+1, और n बराबर यहाँ शुरुआत होगा 0 1 2 3 डैश 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 से। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं। n बराबर 0 रखेंगे इस सूत्र पर, तो CnH2n+1 C डबल बॉन्ड OH, तो हमारा क्या हो गया C0 मतलब क्या, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। जैसे कि मैथ में हम लोग पढ़ते हैं 2 के पावर 0 का मान क्या होता है 1, 3 के पावर 0 का मान क्या होता है 1, उसी तरह से केमिस्ट्री में क्या हो गया यहाँ पे C0, दैट मीन्स क्या हो गया 1, तो C0 मतलब कुछ नहीं, 1 हो गया। 1 इंटू टोटल कॉम्बिनेशन को गुना करेंगे तो क्या होगा, टोटल इतना ही निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा n बराबर 0 रखने पर हमारा वैल्यू कितना हो गया HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, या इसको हम HCHO भी पढ़ेंगे। इसका नाम हुआ फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हुआ इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं n बराबर 1 पर। ठीक है, तो n बराबर 1 पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होता है CH3CHO, और इसका नाम क्या हो गया एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हुआ एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, n बराबर 2 n बराबर 3 रखते जाएंगे। और हमारा जो ये फार्मूला जो यूज़ हुआ है ये आपका साधारण नाम है। कौन सा नाम है, साधारण नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम IPC नेम पर चलते हैं। एल्डिहाइड के IPC नेम, एल्केन से ई का रिप्लेस होगा और अल जुटेगा। क्या जुटेगा, अल, तो हो गया हमारा एल्केनल। तो एल्डिहाइड का IPC नेम क्या होता है एल्केनल। जिस तरह से HCHO तो क्या नाम हो गया मेथेनल, CH3CHO क्या नाम हो गया एथेनल, उसी तरह से CH3CH2CHO क्या नाम हो गया हमारा प्रोपेनल, फिर ब्यूटेनल। कार्बन गिनते जाएंगे और नाम लिख के हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। अब उससे कुछ ज़्यादा टिपिकल एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम चलते हैं। देखिए ये एग्जांपल नंबर 1 हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ काउंट किससे करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो क्रियाशील मूलक होता है जहाँ पर वहीं से गिनती हम शुरू करते हैं। और क्रियाशील मूलक में संयुक्त कार्बन है इसलिए गिनती ही शुरू होगा 1 2 3 4। जो बच गया वो हमारा ब्रांच में जाता है। कितने नंबर के ब्रांच में है, 2 नंबर में, इसलिए क्या नाम हो गया इसका 2 मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, इसका इसलिए क्या नाम हुआ इसका 2 मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ CHO भी है और OH। अगर किसी संरचना में 2 क्रियाशील मूलक हो तो जो सबसे बड़ा होता है वही मूल मूलक माना जाता है, और जो दूसरा बच जाता है वह ब्रांच के रूप में आ जाता है। तो ये 1 2 3 4, यहाँ क्या है एल्डिहाइड बड़ा है और OH क्या है अल्कोहल छोटा है, 4 हो गया। 3 नंबर में OH है, और OH को हम लोग हाइड्रोक्सी के नाम से जाना जाता है जब यह ब्रांच के रूप में रहता है। तो क्या नाम हो गया इसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। क्या नाम हो गया इसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2 ब्यूटाइनल। क्या हो गया 2 ब्यूटाइनल, देख सकते हैं आप, है ना। इसका नाम हुआ, इसको हम लोग ब्यूटूआइन और 1 अल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह आसानी से इसको लिखा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड है एन इन आइन, इसलिए क्या हो गया 2 ब्यूटाइनल। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया सामान्य एलिफेटिक का। अब कुछ एग्जांपल्स एरोमेटिक एल्डिहाइड का। तो अब चलते हैं आगे। बेंजीन एरोमेटिक एल्डिहाइड का उदाहरण हो गया हमारा क्या बेंजीन C6H6। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड में एरोमेटिक में आ गया हमारा बेंजीन के साथ CHO, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड।
अब फिर बेंजीन के साथ CHOH, तो इसलिए मैंने पहले बताया है कि यहाँ एल्डिहाइड बड़ा और अल्कोहल छोटा है, इसलिए काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर में हाइड्रोक्सी है, इसलिए क्या नाम हो गया इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ 1 2 3। 3 नंबर में नाइट्रो है, इसलिए क्या नाम हो गया 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है। यहाँ एक बात ध्यान देना है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसका और भी एक नाम हो सकता है, जैसे इसको हम लोग ओ हाइड्रोक्सी क्या पढ़ेंगे, ओ ऑर्थो, ओ मतलब क्या हो गया ऑर्थो। यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ पर एम नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इसका क्यों लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है एक बार फिर से जान लेते हैं। तो चलते हैं, एक नंबर के केरासिन मूल्यों को छोड़कर दूसरे नंबर के स्थान को ऑर्थो कहा जाता है, तीसरे नंबर के स्थान को मेटा कहा जाता है तथा चौथे नंबर के स्थान को पारा कहा जाता है। चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, पहले नंबर के स्थान को ऑर्थो, दूसरे को मेटा और दूसरे स्थान वाले को ऑर्थो, तीसरे स्थान वाले को मेटा और चौथे स्थान वाले को पारा कहा जाता है। इसी से इसका नाम क्या हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और यहाँ मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, उस तरह का कुछ उदाहरण भी हम और देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर में मेथिल है, तो क्या नाम हो गया 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड। और मैंने बताया था दूसरे स्थान वाले को ऑर्थो, तीसरे स्थान वाले को मेटा और चौथे स्थान वाले को पारा कहा जाता है। ठीक है। तो क्या हो गया पी मेथिल बेंजल्डिहाइड, देख सकते हैं आप पारामेथिल बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देख लीजिए बढ़ते चला जाएगा। अब इस यहाँ देखते हैं दूसरा स्थान पे टॉल्विन है, ओ मेथिल बेंजल्डिहाइड हो गया, या 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड, ओ मतलब क्या हो गया ऑर्थो मेथिल बेंजल्डिहाइड, और यहाँ क्या हो गया आपको या 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ये देखिए ये बेंजल्डिहाइड के साथ CH3 CHO काउंट यहाँ से करेंगे 1 2। अब तो इधर मेरा सीरीज नहीं जा रहा है, तो अब जो ये टोटल बच गया हमारा, तो ये जो इस तरह से बचा हुआ रहता है उसको हम लोग फेनिल कहते हैं। तो कितना नंबर में बचा 2 नंबर में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 2 फेनिल एथेनल। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या नाम हुआ इसका 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं आपको मिलेंगे यहाँ, जैसे देख लीजिए यहाँ 1 2 3 2 नंबर में फेनिल हुआ, क्या नाम हो गया 2 फेनिल प्रोपेनल। ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 हो गया, फिर 3 नंबर में आपको ये आके फंस गया, तो ये जो इसको क्या कहते हैं लोग फेनिल कहते हैं, इसलिए क्या नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनल नाम हो गया इसका। उसी तरह से ये भी उदाहरण है, इस तरह के भी उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारा इसका 2 चीज़ है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, एक 3 केरासिन मूलक है, इन तीनों में सबसे बड़ा एल्डिहाइड हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए कि एक हाइड्रोक्सी और मेथॉक्सी है। ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली H पहले आता है और M क्या आता है बाद में। तो अगर दो या 2 से अधिक केरासिन मूलक हों तो अल्फ़ाबेटिकली जो होगा वह असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी और 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया। ये देखिए 2 जगह है, इसका नाम क्या आ जाएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। ठीक है। और इसका अन्य नाम थैलिथाइड भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इसे। फिर देखिए 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, या क्या नाम हो सकता है इसका मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड ना। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 है, स्पष्ट है। 3 एथिल क्या हो जाएगा 3 एथिल बेंजल्डिहाइड है ना, या मेटा एथिल बेंजल्डिहाइड, दोनों नाम हो सकते हैं। तो कुछ और भी नाम हो नहीं जाना। ठीक है। तो और भी आपको नामों में कोई कंप्लेन हो, कोई दिक्कत हो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, अर्थात एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो सर्वप्रथम प्राइमरी अल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन तक गर्म करते हैं तांबा के ऊपर, तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया। कॉपर के साथ 573 केल्विन पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसका उदाहरण लेके चलते हैं एक उदाहरण के रूप में। जैसे हम एथिल अल्कोहल दिए कॉपर के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड। मतलब एथेनॉल दिए तो क्या प्राप्त हो गया, एथेनल। प्राइमरी अल्कोहल का सूत्र वही होता है RCH2OH। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण किसके, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर भी हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर भी हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उपस्थिति दिए हैं यहाँ पे PCC प्लस CH2Cl2। आपको पूछा जा सकता है आप अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो ऊपर वाला और ये दोनों में किसी तरीका से, आगे बहुत सारा मेथड है, किसी मेथड से आप बना सकते हैं कन्वर्सन। हाँ, लेकिन ये पूछा जाएगा कि अल्कोहल के, कभी कभार पूछा जाता है कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप क्या प्राप्त होगा, तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। उत्प्रेरक पूछेगा तो ये लिख देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटर साइंस में 12वीं कक्षा में BSc में अधिकांश क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ये दूसरा उदाहरण है उसी तरह से। अब यहाँ एक चीज़ आया था PCC, उसका फुल फॉर्म प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ठीक है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसिड क्लोराइड का अवकरण करना किसके द्वारा, एसिड क्लोराइड के द्वारा। तो याद यहाँ अवकरण किसके साथ करेंगे, PDBSO4 के साथ कर सकते हैं या और भी कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए हम चेक किए हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम रोजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, रोजेमुंड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं हम इसे, रोजेमुंड अभिक्रिया। मतलब एसिड क्लोराइड का अवकरण PDBSO4 के द्वारा यदि करेंगे तो जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है हमें, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, रोजेमुंड अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब अच्छे से यहाँ देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण, सूत्र देख लीजिए आप यहाँ। कैल्शियम फॉर्मेट, इसका शुष्क स्रवण करने पर क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ध्यान देना है इस जगह, बहुत BVI पॉइंट है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण करने पर फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट का यदि शुष्क स्रवण करेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। इन दोनों पॉइंट को ध्यान देना है। सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, और कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का अवकरण, एल्किल साइनाइड का अवकरण किसके द्वारा करते हैं, SnCl2/HCl के द्वारा। तो हमें इम्यूनोक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इम्यूनोक्लोराइड। और इम्यूनोक्लोराइड का जल अवघटन होने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, साथ में NH4Cl भी प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे। अब उसका उदाहरण के रूप में हम चलते हैं यहाँ पर। मेथिल साइनाइड, इसका अवकरण किया SnCl2 के माध्यम से, तो हमें इम्यूनोक्लोराइड प्राप्त हुआ। ठीक है, और उसके बाद जल अवघटन करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, साथ में NH4Cl भी। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो है हमारा स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, स्टीफेन अभिक्रिया। ध्यान से देखा जाए कौन सी अभिक्रिया कहलाती है इसको, स्टीफेन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। गेटरमैन कॉक रिएक्शन, गेटरमैन कॉक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, गेटरमैन कॉक अभिक्रिया। चलते हैं यहाँ पर। जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न एल्युमिनियम क्लोराइड, किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापन बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, गेटरमैन कॉक अभिक्रिया। ये तो हमारा लैंग्वेज हुआ। अब समीकरण के रूप में देख के हम समझ जाते हैं।
जैसे बेंजीन, ये क्या हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है। निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यह जो अभिक्रिया कहलाता है हमारा गेटरमैन कॉक अभिक्रिया कहलाता है। कौन अभिक्रिया कहलाता है, गेटरमैन कॉक अभिक्रिया। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, आपको पूछा भी जाता है कभी कभी परीक्षा में कि आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ भी एक आसान तरीका है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड गेटरमैन कॉक रिएक्शन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कौन सा उत्प्रेरक रहता है, तो निर्जल AlCl3 या CuCl अर्थात क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों में कोई भी एक उत्प्रेरक रह सकता है। ऑब्जेक्टिव भी से पूछा जाता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 में रायमर टीमैन अभिक्रिया, फिनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 334 केल्विन पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, रायमर टीमैन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान देंगे, रायमर टीमैन अभिक्रिया, फिनॉल जो है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ 334 केल्विन पर क्या देता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी जगह आपको टेम्परेचर कुछ परिवर्तन मिलेंगे, कहीं 334, कहीं 335, कहीं 336, कहीं 333 भी मिल सकते हैं। चलिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फिनॉल क्या होता है, ये जो बदलता है किसके साथ में, रायमर टीमैन के साथ CaCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्राप्त हुआ, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण V2O5 के द्वारा 623 केल्विन पर करने पर भी हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि टॉल्यूइन से आप बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण V2O5 के साथ 623 केल्विन पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें। अब कुछ अपवाद कुछ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सब बताया है। जैसे पॉइंट नंबर 9 में अब चलते हैं। जैसे टॉल्यूइन क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पहले क्या देता है, बेंजल क्लोराइड देता है। ध्यान देना है, टॉल्यूइन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ बेंजल क्लोराइड देता है और अगेन जल का अपघटन होने पर 373 केल्विन पर बेंजल्डिहाइड देता है। क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। तो आपको इससे कन्वर्सन भी पूछा जा सकता है कि टॉल्यूइन से आप बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो बस सीधा बात है। तो टॉल्यूइन से हम जाएंगे किस में, बेंजल क्लोराइड में, और बेंजल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड में। हमारा आसानी से बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और भी, लेकिन इससे पहले आपको आगे की भी तैयारी करनी है अच्छे से, तो उस पर ध्यान लगाना है, ठीक है। और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।